गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सीबीएसई ट्यूटोरियल में आप सबों का स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें तथा बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक तथा शेयर भी अवश्य कर दें। अभी तक आपका रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा मिला है और ऐसे ही रिस्पॉन्स की आशा भी रखता हूँ। मैं अपने तरफ से बेहतरीन एजुकेशनल वीडियो अपलोड करता रहूँगा और इसी के मद्देनज़र मैं मैट्रिसेस का सेकेंड पार्ट आपके समक्ष लेकर आया हूँ। तो हम लोग अभी मैट्रिसेस के बारे में जो बेसिक एजुकेशन था, जो बेसिक पार्ट था, उसे हम देख चुके थे। इसके आगे अब हम चलते हैं ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस कहने का मतलब है यहाँ पर कैलकुलेशन, कि कैसे अब कैलकुलेशन किया जाए। जैसे अगर किसी नंबर को अब पहचानना हम सीख जाते हैं तो नंबर पहचानने के बाद उसे हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। उसी प्रकार मैट्रिसेस का बेसिक नॉलेज होने के बाद क्या होता है, मैट्रिसेस जानने के बाद उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है वो आता है ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। मतलब अब हम सोल्व कैसे करेंगे। हमें जानकारी हो गई कि हाँ ये मैट्रिसेस हैं, लेकिन सिर्फ मैट्रिसेस के बारे में जानकारी होने से तो कुछ होगा नहीं, वहाँ पर तो मैथमेटिकली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो वही चीज़ हम आज लेकर के आए हैं। तो सबसे पहले हम सीखते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो नंबर सिस्टम का अगर बात किया जाए या फिर नंबर का बात किया जाए तो वहाँ हम सिंपली एडिशन सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर एडिशन, सब्ट्रैक्शन या फिर मल्टीप्लिकेशन करने से पहले कुछ बेसिक रूल हैं जिसे हमें जानना होगा और उसी बेसिक रूल्स के तहत ये सब सारे वर्क होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में। टू मैट्रिसेस ए एंड बी कैन बी एडेड। कह रहा है दो मैट्रिसेस को हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, कह रहा है दो मैट्रिसेस को हम जोड़ सकते हैं। तो ए एंड बी टू मैट्रिसेस है एडेड इफ दे आर कंपेरेबल मैट्रिसेस। तो सबसे पहले ये क्या होना चाहिए, कंपेरेबल होना चाहिए, जो कि हम लास्ट क्लास में चर्चा कर चुके हैं। तो जो विद्यार्थी अभी तक लास्ट क्लास हमारे नहीं देखे हैं, फर्स्ट वीडियो, उसको देख लें। ठीक है, उसके बाद ये क्लियर सारा समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो कंपेरेबल मैट्रिसेस जिसमें रो और कॉलम, या हम कह सकते हैं जिसका ऑर्डर सेम रहता है, ठीक है, उसे ही हम बोलते हैं कंपेरेबल मैट्रिसेस। जिसका ऑर्डर सेम रहता है उसे हम बोलते हैं कंपेरेबल मैट्रिसेस। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो दो मैट्रिसेस अगर कंपेरेबल है तो उसको हम ऐड कर सकते हैं सिंपली। ठीक है, जब तक कंपेरेबल नहीं होगा तब तक हम एडिशन का रूल नहीं लगा सकते हैं। ये सबसे हमारा बेसिक रूल है एडिशन के लिए। तो देखते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल है यहाँ पर 5 0 -2 3 2 -t -7 ये हमारा एलिमेंट है ए मैट्रिसेस का। बी मैट्रिसेस का 4 -3 -6 -4 0 4। ठीक है, यहाँ पर हम बोलें कि ऑर्डर सेम होना चाहिए या कंपेरेबल होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 × 3 और यहाँ भी 2 × 3। ठीक है, जो रो और कॉलम लिया जाता है वो सेम लिया जाता है, उसे ही हम ऑर्डर बोलते थे। तो अगर ए और बी सेम ऑर्डर का है तो इसको हम सिंपली अब ऐड कर सकते हैं। तो कैसे ऐड करेंगे, तो 5 ऐड होगा 4 के साथ, 0 ऐड होगा -3 के साथ, -2 ऐड होगा -6 के साथ, और उसी प्रकार 3 ऐड होगा -1 के साथ, 2 0 के साथ, -7 4 के साथ। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर एक टेबल बना दिए हैं। ये हमारा टेबल है ए प्लस बी का। ठीक है, और ए और बी नोटेशन होता है मैट्रिसेस का। मैट्रिसेस का डिनोटेशन हम कैपिटल लेटर से करते हैं। ठीक है, अब इसको सोल्व कर देंगे। 9 5 + 4 9, 0 -3 -3 -2 -6 -8 3 -1 2 2 + 0 2 -7 + 4 3 -3। तो इस तरीके से हमारा एडिशन आ गया। ठीक है, अब कुछ नोट्स हैं इन एडिशन पर। ठीक है, और ये नोट्स जो होते हैं बहुत ही काम की चीज़ होते हैं। छोटे छोटे बात बताए जाते हैं लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कह रहा है मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव। तो कम्यूटेटिव रूल जो है हम क्लास 7 से ही पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ भी कम्यूटेटिव रूल को फॉलो करता है। जो हमारा मैट्रिसेस है वो एडिशन रूल में कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। कम्यूटेटिव लॉ था क्या,
कम्यूटेटिव ला ये था कि a प्लस बी को ऐड करें तो b प्लस a भी हमारा सही होगा। मतलब अगर हम 2 प्लस 3 को ऐड करें तो ये बराबर हो जाता है 3 प्लस 2 के। सिंपल ये था हमारा, ठीक है। और इसी चीज़ का हम मैट्रिसेस में प्रयोग भी करते हैं। मतलब ये जो कम्यूटेटिव ला है वो एडिशन में फॉलो होता है, ठीक है, कम्यूटेटिव ला को फॉलो करेगा। उसी प्रकार मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव। हमारा जो मैट्रिक एडिशन भी होगा वो एसोसिएटिव होगा, ठीक है। लेकिन बशर्ते एक ध्यान रखना है, जितना हम प्रोसेस लगा रहे हैं, चाहे a प्लस बी के लिए लगा रहे हों या b प्लस a के लिए लगा रहे हों, कम्यूटेटिव ला, ठीक है, हर एडिशन में कंपेरेबल मैट्रिसेस का फॉलो होना जरूरी है। मतलब ऑर्डर हमको सेम रखना है, ठीक है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहले तो मैट्रिसेस को देखना है, तो एडिशन करना है तो सबसे पहले हमको ऑर्डर देखना है, ठीक है। ऑर्डर बोले या कंपेरेबल मैट्रिसेस है या नहीं, ठीक है, उसके बाद ही आगे चलता है। तो यहाँ भी मैट्रिक्स जो है एसोसिएटिव है, ठीक है। ये जो मैट्रिक्स होते हैं एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करते हैं। मतलब पहला मैट्रिक्स ए हुआ, फिर बी हुआ, फिर सी हुआ, ठीक है। तो पहले दोनों को जोड़ दिए और फिर अलग से सी को जोड़ दिए, या फिर पहले ए को जोड़ दिए और फिर बी प्लस सी को जोड़ने के बाद इसके साथ ऐड कर दिए ए के साथ, ठीक है। तो ये हमारा मैट्रिक्स जो होता है एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। जैसे नंबर सिस्टम का जो भी संख्या है वो फॉलो करता है। फिर नल मैट्रिक्स इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ द मैट्रिक्स। कहता है जो नल मैट्रिक्स होते हैं, नल मैट्रिक्स हम उसको बोलते थे जिसमें सारा जो एलिमेंट होते थे वो जीरो होते थे, ठीक है, या फिर जीरो मैट्रिक्स भी हम बोलते हैं उसे। इज द एडिटिव आइडेंटिटी, इसे हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। और एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब ये था कि अगर कोई संख्या में हम कुछ जोड़ रहे हैं तो वही संख्या हमको मिल जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ए में अगर हम जीरो मैट्रिक्स, ये जीरो मतलब जीरो मैट्रिक्स को डिनोट कर रहा है। ये सब सारा जो है ए है, बी है, ये ए बी सब, ये सब सारा जो नोटेशन है वो मैट्रिक्स के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। तो ए प्लस जीरो, जीरो नहीं है ये, ओ है। ओ मतलब हम नल मैट्रिक्स का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर से ओ प्लस ए आ जा रहा है। ओ प्लस ए कहने का मतलब फिर से नल मैट्रिक्स और दूसरा कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। तो जोड़ेंगे तो हमारा जो मैट्रिक्स में मिल जा रहा है वो ए मिल जा रहा है। तो यही रिजल्ट हमको वापस फिर से मिल जा रहा है ए में हम नल मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हैं तो रिजल्ट हमको वापस फिर से ए मिल जा रहा है। तो इसी को हम बोलते हैं क्या, एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। फिर कहता है टू मैट्रिसेस आर एडिटिव इनवर्स। अब कहता है कि दो मैट्रिक्स जो होते हैं वो एडिटिव इनवर्स होते हैं। एडिटिव इनवर्स कहने का मतलब एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, ठीक है, वो हुआ एडिटिव इनवर्स। और जब पॉजिटिव और नेगेटिव सेम मैट्रिक्स को अगर हम जोड़ देंगे तो वो हमें रिजल्ट क्या देगा, जीरो देगा। तो वही डिफिनीशन में आ जाता है, या फिर समझने के लिए हो जाता है टू मैट्रिसेस आर एडिटिव इनवर्स इफ देयर सम इज जीरो। तो अगर दो हमको मैट्रिसेस दिया है, दोनों एक दूसरे का इन्वर्स है, और तो दोनों का सम क्या हमको रिजल्ट मिलेगा, जीरो मिलेगा। इसे ही हम बोलेंगे एडिटिव इन्वर्स मैट्रिसेस, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक नॉलेज था एडिशन के बारे में, ठीक है। इसके बाद आता है फिर सब्ट्रैक्शन। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कंपेरेबल होना जरूरी है, ठीक है, चाहे एडिशन के लिए हो या फिर सब्ट्रैक्शन के लिए हो। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए कंपेरेबल मैट्रिसेस का होना बहुत ही जरूरी है। बिना कंपैरिजन के हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस भी सिंपली एडिशन की तरह ही होता है, ठीक है, लेकिन कंपेरेबल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस ए एंड बी, ठीक है, ए और बी उसका नाम है, कैन बी सब्ट्रैक्टेड, हम घटा सकते हैं इफ़ दे आर कंपेरेबल, अगर वो कंपेरेबल हैं तब, ठीक है, कंपेरेबल रहना आवश्यक है। तो ए माइनस बी या ए प्लस माइनस बी, ठीक है। तो मतलब बात तो वही है, मतलब अगर कोई संख्या हमको प्लस में दिया है तो उसमें माइनस मल्टीप्लाई करके हम घटा लेंगे, ठीक है। जैसे हम देखते हैं कि एग्जाम्पल में बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। जैसे ए मैट्रिक्स दिया है 2 - 3 - 1 इस तरीके से, ठीक है। बी मैट्रिक्स ये हमारा दिया हुआ है, तो हम कर रहे हैं फाइंड ए माइनस बी, ठीक है। तो ए तो वही रह जाएगा, जैसे 2 है तो 2 ही रह जाएगा, लेकिन बी का जो एलिमेंट है वो हो जाएगा क्या, माइनस, और इसके साथ 1 के साथ प्लस लगा हुआ है, तो माइनस प्लस 1 मल्टीप्लाई होकर के फिर से माइनस दे देगा। तो वही चीज़ हम यहाँ पर लिख दिए हैं 2 - 1,
ठीक है, एक ही लाइन में बनाने का प्रयास कर रहे हैं। फिर से यहाँ पर ये -3 और ये प्लस -2, तो यहाँ पर लिख दें -3 -2। फिर यहाँ पर ये 1 और ये माइनस +3, तो 1 + 3, ठीक है, जो सिंपली हम करते हैं। और फिर यहाँ पर 0 और प्लस -4, तो -4, तो 0 -4 ये हो गया। 7 -8 -9 +4, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा सब्ट्रैक्शन हुआ। अब इसको हम सिंपली सोल्व कर देंगे। तो 2 - 1 1, -3 - 2 -5, 1 + 3 4, 0 - 4 -4, 7 - 8 -1, -9 + 4 -5। इस तरीके से हम सब्ट्रैक्शन भी कर लेते हैं बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा था एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब आता है मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन को हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। एक कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन और दूसरा 2 मैट्रिसेस के बीच में मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो अभी हम चल रहे हैं जो कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन है, कांस्टेंट संख्या का किसी मैट्रिसेस के साथ मल्टीप्लिकेशन, वो हम पढ़ रहे हैं। तो वो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इसमें हम संख्या का प्रयोग करते हैं उसको मल्टीप्लाई करने के लिए मैट्रिसेस में, ठीक है। तो स्केलर मैट्रिसेस क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं और डिटेल में। स्केलर मैट्रिक्सेस, स्केलर मतलब हम जानते थे कि कोई मैग्नीट्यूड होता है, सिर्फ वैल्यू होता है, ठीक है। इसमें डायरेक्शन वगैरह नहीं होता है, ठीक है। ये वैल्यू को बताएगा, मैग्नीट्यूड को बताएगा, संख्या को बताएगा। ये हुआ स्केलर। मल्टीप्लिकेशन मतलब मल्टीप्लाई करना है। तो कह रहा है इफ ए इज ए मैट्रिक्स, ए जो है एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, एंड के बी ए नंबर, के कोई संख्या हम ले रहे हैं, 5 10 15 20 कुछ भी संख्या, -2 -6 कोई भी संख्या हम ले लिए। देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाई मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट ऑफ ए बाई के। तो जो मेरा ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो उसमें जितने भी एलिमेंट रहेंगे उसे हम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तब जाकर के हमारा रिजल्ट मिलेगा स्केलर मल्टीप्लिकेशन का। जैसे एग्जाम्पल में, हाँ, ऑफ ए के इज ए स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिनोटेड बाई के, और इसे हम डिनोट करेंगे के से। के एक का मतलब ये हो गया कि के कोई कांस्टेंट संख्या हो गया और ए हमारा मैट्रिक्स हो गया। तो इस तरीके से ये मल्टीप्लाई होकर के हमको रिजल्ट दे दिया। इसको नोटेशन का ये तरीका होता है, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल है, कह रहा है इफ ए इज ए मैट्रिक्स, यहाँ पर ए कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका एलिमेंट है 5 4 -3 2, ठीक है। और जो बताया गया था के ए मतलब के यहाँ पर 2 हो गया और ए यहाँ पर मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। ये दोनों को मल्टीप्लाई करके हमको रिजल्ट बताना है। देन फाइंड यहाँ पर कर लीजिए, देन फाइंड 2a। तो 2a क्या होगा ये बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं जो हमारा मैट्रिक्स है वो हमारा मैट्रिक्स था 5 4 -3 2, और ये सिंपली 2 सब में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 4 के साथ में मल्टीप्लाई होगा। तो 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8, ठीक है। और ये 2 -3 के साथ तो -6, 2 2 जा 4, ठीक है। तो ये हमारा जो रिजल्ट मिल गया, यही हमारा क्या हो गया, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स हो गया। ये प्रोडक्ट करने के बाद हमारा आंसर होगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन का रूल है, ठीक है। जो भी स्केलर संख्या होगा वो सारे के सारे एलिमेंट में मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन हम सीख चुके हैं, अब उसमें क्या प्रॉपर्टी आता है, क्या क्या गुण हो सकता है उसमें, उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे सिंपल पहला है इफ ए एंड बी आर कंपेरेबल मैट्रिसेस। सबसे पहले बात देख लेना है क्या होना चाहिए, ए और बी कंपेरेबल होना चाहिए, ठीक है। ये प्रॉपर्टी बता रहा है, एक मतलब कि रूल की तरह वर्क करेंगे, यूज करेंगे इस चीज का क्वेश्चन बनाने के समय में। इफ ए एंड बी आर कंपेरेबल मैट्रिसेस, यदि ए और बी कंपेरेबल हैं, एंड के इज ए स्केलर, और के क्या है, कोई स्केलर संख्या है, तब हम यूज कर सकते हैं इस रूल का। जैसे ए और बी था, तो ए और बी दोनों को ऐड कर दिए, ठीक है। ए प्लस बी को हम ऐड कर दिए और के के साथ मल्टीप्लाई कर दिए। तो ये भी जो हमारा है वो स्केलर ही मैट्रिक्स है, लेकिन यहाँ पर ए और बी दोनों कैसा होना चाहिए, कंपेरेबल होना चाहिए, क्योंकि बिना कंपेरेबल का वर्क होगा ही नहीं,
ठीक है, एडिशन होगा ही नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले ए और बी कंपेरेबल मैट्रिसेस है जिसको हम ऐड कर दिए और के से मल्टीप्लाई कर दिए, ये बराबर हो जाता है। अगर ऐसे सोल्व करने का मन है तो ठीक है, दोनों मैट्रिसेस को जोड़ दिए, के से मल्टीप्लाई कर दिए। अगर नहीं इच्छा है तो आप ऐसे भी तोड़ करके कर सकते हैं कि के जो कांस्टेंट संख्या है ए के जितने भी मैट्रिसेस हैं उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए, या उसके बाद जो बी का एलिमेंट है मैट्रिसेस का उसके बी के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, और जो वैल्यू आया, ठीक है, के ए प्लस के बी, इसको ऐड कर दिए। ठीक है, तो ये भी जो हमको रिजल्ट देगा वो हमें प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन का हम यूज करके क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। ठीक है, इसके अलावा सेकंड जो रूल है, इफ k1 एंड k2 आर स्केलर्स, अब इसमें हम दो स्केलर्स को ले रहे हैं। ठीक है, k1 और k2 दो स्केलर्स हैं, एंड a इज एनी मैट्रिक्स, और इसमें a कोई मैट्रिक्स है, एंड a इज एनी मैट्रिक्स। k1 k2 आर टू स्केलर्स, इस बार दो स्केलर को ले लिया गया और a के साथ मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स के साथ, तब ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। तो k1 k2 दो मैट्रिसेस है, तो दोनों मैट्रिसेस का जो कांस्टेंट पार्ट है स्केलर, दोनों को ऐड कर लीजिए। मान लो ये 5 है, ये 2 है, तो दोनों को ऐड कर लिए, 5 + 2 7। ठीक है, तो 5 + 2 7 आ गया, और इस मैट्रिसेस के साथ हम मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, सिंपली तरीके से। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जो पहला पार्ट है हमारा कांस्टेंट k1, उसको a के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, फिर जो k2 मैट्रिसेस था उसको a के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, तो k1a और k2 आ गया, जो आया वो दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया। ठीक है, एक और है इसी में, दूसरा ये कहता है कि अगर हम दोनों संख्या को प्रोडक्ट कर दें, ठीक है, दोनों जो स्केलर है संख्या, दोनों को प्रोडक्ट भी कर सकते हैं, तो ये हमारा k1 k2 हो गया, दोनों को प्रोडक्ट कर दिए, और दोनों को प्रोडक्ट करने के बाद a के साथ है सोल्व कर दिए। या फिर जो ब्रैकेट के अंदर है दोनों को सोल्व कर लिए, मल्टीप्लाई कर दिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रूल से, और जो एक और मेरा स्केलर था उसको भी मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन का यूज हम कर सकते हैं। ठीक है, जो कि ये सब सारी चीज़ें बेसिक रूल्स हैं, ये सब सारा जो हमारा चल रहा है वो बेसिक रूल के तहत आता है। ठीक है, ये सब सीखने के बाद ही हम आगे का जो प्रोसेस है वो धीरे धीरे चलते जाएंगे। इसके बाद का जो टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेशन, जिसमें हम दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन था एक कांस्टेंट संख्या के साथ था और दूसरा मैट्रिसेस के साथ था, लेकिन वहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो दोनों मैट्रिसेस के साथ होगा। ठीक है, तो यहाँ तक अभी हम सारा थ्योरी करवाने का प्रयास किए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम कुछ एग्जाम्पल के साथ आएंगे, और साथ साथ जो मल्टीप्लिकेशन का थ्योरी है वो भी हम साथ लेकर के आएंगे, या फिर सारा का सारा हम क्वेश्चन ही करवा लेंगे इतना टॉपिक से रिलेटेड, और इसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन शुरू कर देंगे, या फिर मल्टीप्लिकेशन पढ़ाने के बाद भी हम कुछ क्वेश्चन करा सकते हैं। ठीक है, जैसा हमको अच्छा लगेगा, ज़्यादा बेटर लगेगा, वही हम प्रयास करेंगे आपको देने का। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि अगर बेल आइकन को आप दबाना भूल जाएंगे, नहीं दबाएंगे, तो नोटिफिकेशन मेरा नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब करने के बाद, कम से कम सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा दें। ठीक है, थैंक्स।